हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो अपनी वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको खुद को खुद की नज़रों में अच्छा रिप्रेजेंट करना होगा। कहते हैं कि अगर अपने को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो आईने में खड़े होकर बातें करें। पहले खुद से नज़रें मिलाना सीखें, तब दूसरों से आप बहुत कंफर्टेबल नज़रें मिलाकर बात कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, बातें रख सकते हैं, उनकी बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी पड़ेगी कि हाँ, लोग आपकी वैल्यू करें। कभी भी कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आज मैं बताऊँगी कि आपको क्या करना है। चलिए स्टार्ट। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए फोकस करें अपने काम पर। अपना जो आपका जो भी पैशन है, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, आप जिस फील्ड में हैं, आप जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, टीचिंग में, डॉक्टरी में, इंजीनियर, जो भी आप हैं, तो उस पर आप फोकस करें। अपने काम पर फोकस करेंगे ना, अपने काम के प्रति एक जागरूक रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। क्योंकि जो इंसान लापरवाह होता है ना अपने काम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, लोग उसको कभी उसे बहुत हल्के में लेते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी वैल्यू 10 लोगों में हो, आपकी चर्चा हो, आपकी प्रशंसा हो, तो उसके लिए आपको अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी है। अपने काम पर फोकस करके अपने कहते हैं ना कि अपने काम के प्रति जिम्मेदारी दिखाना, एक सजग दिखाना कि हाँ, उसे एकदम नीट एंड क्लीन, एक पंक्चुअल बनकर अपने काम पर फोकस करें, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़्यादा पब्लिक ना हो, मतलब प्राइवेट रहे, प्राइवेसी रहे। आप जितने पब्लिकल रहेंगे ना, उतना आपकी वैल्यू कम होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किताब एकदम खुल जाती है, लोग पूरे पन्ने पलट पलट के पढ़ लेते हैं, फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जब कहानी का पता, जैसे हम कोई कोई न्यू मूवी रिलीज़ हुई है, कोई हमारा फ्रेंड देख कर आया हो और वो आके बताया कि मूवी की स्टोरी पूरा बता दें, वॉइस कहते हैं ना वोकल मूवी, बता कर वो बता दें, तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर वो मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर वो मूवी देखने का मन नहीं करता। हम सोचते जब स्टोरी पता चलती फिर क्या देखें, है ना। तो इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को जितना प्राइवेट रखोगे, उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना लोग एक कहते हैं ना कि मिस्ट्री, आप लोगों के लिए एक मिस्ट्री बन जाएंगे और लोग आपको जानना चाहेंगे, आपको पहचानना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। और 10 लोग भी सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके लिए इतना उत्सुकता दिखा रहे हैं बात करने के लिए। तो अपनी लाइफ को पब्लिक ना करके प्राइवेट रखिए, तो आपकी वैल्यू बिना मांगे आपको मिलेगी। क्योंकि लोगों की आदत होती है लोगों के बारे में जानना, उनकी कमी, उनकी कमियां, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी कमज़ोर नसें, लोगों को जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। और जितना आप लोगों से डिस्टेंस रखेंगे, अपनी प्राइवेसी रखेंगे, एक प्राइवेट जोन में रहेंगे ना, तो लोग जानने के लिए इच्छुक रहेंगे, तो जिससे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्योंकि उन्हें खुद आएंगे, वो आपको खुद वैल्यू देंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा। कहते ना कि दिलों की बात लोग कितनी भी कर लें, लेकिन देखते सब थोबड़ा है, पर्सनालिटी है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप हेल्दी डाइट करें, हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी रहिए, बराबर सोइए, टाइम पर सोइए, ज़्यादा सोइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, सब्ज़ी है, फ्रूट है, पानी ज़्यादा पिए। सुबह थोड़ा जैसे हल्का वॉकिंग होता है, ताकि आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर एक ऊर्जा रहे, एक एनर्जी रहे, तो लोग उसको नोटिस करते हैं। अब हर जगह हम ऐसे रहें, डल रहेंगे, हर जगह दिन भर परेशान रहेंगे, दिन भर अपना दुखड़ा सुनाते रहेंगे, तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपसे हटना चाहेंगे। वो आपको आते हुए देखेंगे तो पहले ही वो हटना शुरू कर देंगे। आपको ऑनलाइन देखेंगे तो वो ऑफलाइन हो जाएंगे, डाटा बंद कर देंगे, वो आपको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि आप वो वैल्यू खुद गिरा रहे हैं उनसे मांग मांग के।
आप अपना दुख दर्द किसी को जितना बताएंगे आप अपनी वैल्यू उतना घटाएंगे, क्योंकि लोगों को किसी के दुख दर्द में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लोगों को इंटरेस्ट होता है सिर्फ जानने में, और जब वो एक बार जान लेते हैं फिर वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसीलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने पर्सनालिटी पे फोकस करें, उसे बेहतर बनाएं 10 लोगों में, ताकि खुद लोग आपकी वैल्यू करें। हर टाइम 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल ना रहे। आप जिसके लिए जितना अवेलेबल रहेंगे वो शख्स, वो इंसान आपको उतना गिरा हुआ, घटिया, फालतू, बेकार समझेगा। वो ये नहीं देखेगा कि हाँ ये मेरे लिए कितना केयरिंग है, कितना पंक्चुअल है, या इसे मेरे से कितना प्यार है, या मेरी दोस्ती जो भी है। वो बस ये सोचेगा कि जब मैं इसको मैसेज करता हूँ रिप्लाई आता है, जब कॉल करता हूँ एक रिंग में उठा लिया जाता है। ये वेल्ले हैं, नहीं तो कोई थूकता नहीं, नहीं तो कोई पूछता नहीं, इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन सबके पास होते हैं, लेकिन एक बात मन की होती है, एक लॉयल्टी की होती है। तो अगर आप किसी के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे तो शुरू शुरू में वो शख्स को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। वो आपको यहाँ बिठा लेगा आसमान में। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन जब वो बहुत अच्छे से आपको जान लेगा, समझ लेगा, आपको पढ़ लेगा ना, तब वो चीज़ उसके लिए इरिटेटिंग हो जाएगी, बर्डन हो जाएगी, और वो फिर आपको फालतू समझेगा। उसकी नज़रों में आप फिर कुछ नहीं रह जाएंगे, कुछ भी नहीं। फिर आपकी हालत वही होगी जो बारिश में जब छाता लेते हैं, बारिश बंद होती है, छाता बंद करके कहीं भी रख देते, याद भी नहीं रहता, फिर बारिश होगी तब याद आएगा, फिर वो हालत आपकी हो जाएगी। इसीलिए किसी के लिए 24 आवर्स अवेलेबल ना रहे। किसी की हेल्प तभी करें जब वो मांगे, और हेल्प भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको सिर्फ हेल्प के टाइम पे ही कांटेक्ट करे, मैसेज करे कि हेल्प चाहिए, या कुछ सजेशन चाहिए, या कुछ प्रॉब्लम है उसका थोड़ा कोई सॉल्यूशन दे दो ना। जब तक आपसे कोई सॉल्यूशन ना मांगे, जब तक आपसे कोई सजेशन ना मांगे, तब तक कोई सजेशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सामने से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपकी वैल्यू बनेगी नहीं, घटेगी। आपको 2 मिनट में ये कह दिया जाएगा, तुमसे किसी ने पूछा, तुम्हारी राय किसी ने मांगी, अपनी राय अपने पास रखो, हमें ज्ञान मत दो, तुम्हारे ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तरह वेल्ले नहीं है, तुम्हारी तरह कम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग, हमें पास ज़्यादा दिमाग है, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो ऐसे डिमोटिवेट होने से अच्छा है, अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि आप सजेशन तब दे जब आपसे सजेशन मांगा जाए। बिना मांगे ना कोई सजेशन दे, ना कोई हेल्प दे, ना ही कोई सॉल्यूशन दे। और अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी है तो हमेशा सच बोलें, लेकिन उन लोगों से जिन्हें सच सुनने की आदत हो, जिन्हें सच सुनने की क्षमता हो। उनसे नहीं जिन्हें सच चुभता हो, जिन्हें सच कड़वा लगे, जिन्हें सच इरिटेट करे, वो एग्रेसिव हो, एब्यूसिंग करें। ऐसे लोगों में सच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच का भी एक दायरा होता है, एक जगह होती है, वो हर चीज़ हर लोगों के लिए नहीं होती। किसी को इतना जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इतना खुद को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको हल्के में ले लें। अगर आप सही हो तो आप कहते हैं ना कि सही इंसान को कभी भी ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लॉयल हो तो आपकी लॉयल्टी दिख जाएगी, महसूस हो जाएगी। लेकिन अगर दिल में पल पल सिर्फ शक है, आप आके स्क्रीन शेयर करें या व्हाट्सएप का चैटिंग दिखाएं, इंस्टाग्राम की चैटिंग दिखाएं, वो लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी क्या होती है? अगर आप पीठ पे, सामने तो कोई भी लॉयल रहेगा, हाथ में हाथ पकड़ा है, हैप्पी हैप्पी कर रहा है। लॉयल्टी कब होती है? जो हमारे गैर मौजूदगी में भी हमारे लिए लॉयल रहे। किसी भी अदर पर्सन का ख्याल यहाँ ना आए, जहाँ ना आए। जो हमने पसंद किया है वो बेटर है। तो अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आप सच बोलिए, स्पष्ट बोलिए, साफ बोलो। बस जिसे रिश्ता सच में होगा वो समझेगा। जिसे रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसे आपकी भी वैल्यू नहीं होगी। आपके रहने ना रहने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके होने ना होने से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज का ज़माना सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो गया है।
उन्हें टाइम पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए बहुत नए नए खिलौने बन जाते हैं। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आप अपनी तरफ से सच रहिए, स्पष्ट रहिए, क्लियर रहिए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम बोलिए। जब आप दोस्तों में रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, तो आप कभी कभी एक्साइटमेंट में एकदम अपना लिमिटेशन खो देते हैं, अपने आप को इतना रिप्रेजेंट कर देते हैं कि सामने वाले को फिर कुछ नया, उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको लगता है बस क्या है। अरे इंसान ही ना, नया क्या लाएंगे, जो बातें हैं वही रहेंगी। अब लोगों का मन भर जाता है तो ये उनकी कमी है। इस हिसाब से तो फिर उन्हें अपने माँ बाप भी चेंज कर देने चाहिए, उनसे भी तो भाई मन भर जाता होगा ना। वो ऐसा क्या दे रहे हैं जो तुम्हारा मन नहीं भर रहा, और लड़का या लड़की ऐसा क्या नहीं दे रहे जो तुम्हारा मन भर जा रहे हैं। तो सब बात समझने की होती है, एक वैल्यू की होती है, एक प्रायोरिटी की होती है। जो इंसान आपको वैल्यू देगा, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगा, उसका आपसे कभी मन नहीं भरेगा, उसे आपकी कभी कोई कमी बुरी नहीं लगेगी, कभी कोई अच्छाई से उसे इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसे जलन नहीं होगी, कोई जेलसी नहीं होगी। तो अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो दूसरों को इम्प्रेस करने से पहले अपने को एक्सप्रेस करना सीखिए, अच्छा बनना सीखिए, कम बोलिए, क्योंकि लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। आपको लिमिट में सोचना है, लिमिट में बोलना, वही बोलना है और वही चीज़ बोलनी है जो ज़रूरत हो। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये पेन कौन से कलर की, तो ब्लू पेन, ब्लू कलर, ये नहीं कि हाँ ये ब्लू कलर है, ये मैंने वहाँ से खरीदा था, इतने रुपए का था, जिसको 10 साल हो गए, अभी भी चल रही है, इसमें इंक नहीं मिलता, इसका रिफिल चेंज हो जाता है। इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने जितना सवाल उतना जवाब, जितना कम शब्दों में सवाल उतना कम शब्दों में जवाब। तो आप जितना कम बोलेंगे लोगों में, आप उतना ही अट्रैक्टिव पर्सन लगेंगे। ज़्यादा बोलने वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते, फिर वो अपने हिसाब से उसको टाइम देते हैं। जब वो फ्री होंगे तब वो आपको याद करेंगे कि हाँ भाई इससे हमारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा, ये वैसे भी बक बक करती है, करता है, हमें कौन सा सुनना है या हमें कौन सा उसका करना है, लेकिन हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम शब्दों का इस्तेमाल करें, कम ज़बान चलाएं और माइंड अपने काम पर फोकस करें। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, कुछ भी सीखना हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे कुछ सीखना हो या ऑफलाइन कुछ सीखना हो, ऑनलाइन कुछ सीखना हो, कभी उसमें पीछे मत रहिए। कभी ये ना कोई बोले कि तुमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई। जितनी भी चीज़ें हैं धरती पर वो सब इंसानों ने बनाई है, सब मैन मेड है, तो उन्होंने भी सीख के ही बनाई होंगी, वो भी तो पहले सीखे ही होंगे ना। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं भारत में, विदेशों में, वो सब इंसानों ने ही बनाई हैं, तो उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चिंगारी तो लगी होगी ना, फिर वो आग लगी, फिर वो चीज़ इन्वेंट हुआ, फिर वो आज हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीखने के लिए कभी भी पीछे मत रहना। कोई ये भी कहना कि तुमसे नहीं होगा, तुम क्या करोगे सीख के। तो अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो वो हमें अपने लिए सीखनी है। अगर हमें ATM यूज़ करना है, गूगल पे यूज़ करना है, पेटीएम यूज़ करना है, जो भी ऐप होते हैं तो वो हमें अपने लिए यूज़ करना है, अपने लिए सीखना है कि हमें आनी चाहिए। हमें ड्राइविंग आनी चाहिए, हमें कुकिंग स्किल होनी चाहिए। कुकिंग का ये मतलब नहीं है कि हमें बस पकाना आना चाहिए, हम जहाँ जाएंगे पकाएंगे, ये नहीं, वो आना चाहिए। खुद के लिए भी कुछ हमें आना चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए। घर में कोई आए या आप बाहर जा रहे हैं तो लोगों से कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए, तो वो सब आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। अभी आप कहीं गए, कोई घर में मेहमान आ गया, बस मोबाइल चला रहे अपना, तो उसमें उसकी बेइज्जती नहीं है, उसमें आप अपनी बेइज्जती करें, आप अपनी एक वो दिखा रहे हैं कि आप क्या हैं। अगर आप किसी को बात बात में गालियाँ देते हैं, नीचा दिखाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो उसमें भी वो आप खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें आप सामने वाले को बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, उसमें भी आप खुद का ही एक अंदर का चीज़ दिखा रहे हैं कि हाँ आप रियलिटी में क्या हैं। 4 किताबें पढ़ लेने से, 50 डिग्रियां हासिल करने से एक जो मैनर्स होते हैं ना वो नहीं आते हैं।
तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा जो मैंने बताया। उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जो इज़्ज़त दे उसे इज़्ज़त दो, जो बेइज्जत करे उधर साइलेंस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। खामोशी हर प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन है। जो इज़्ज़त दे तो लो, ना दे तो उनसे दूरी रखो। अपनी वैल्यू अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में, तो अपनी इज़्ज़त बढ़ाइए, अपनी वैल्यू खुद करिए, तब सामने लग करेगा। जहाँ पे आपके लिए जगह ना हो वहाँ दरवाज़ा नॉक करने का कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि दरवाज़ा कुंडी पकड़ के खट 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 कर रहे हैं। तो इसीलिए अपनी वैल्यू अपने हाथ में, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में। कोई हमारी वैल्यू करे ना करे, हमें पता है कि हम क्या हैं, हम कितने सही हैं, हम कितने गलत हैं, हम रिलेशनशिप में अपना कितना बेस्ट दे चुके हैं, फ्रेंडशिप में हमने कितना अपना बेस्ट दिया है, हमने अपना लाइफ किस तरीके से हैंडल किया है, स्ट्रगल को हैंडल किया है, तो वो सब हम जानते हैं, हमने फेस किया है, तो हमें पता है। तो अपनी वैल्यू करिए, दूसरा करे चाहे ना करे। थैंक यू।